हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। अब जब सैनिक स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट की डेट भी फिक्स हो चुकी है, 5 अप्रैल है 2025 को सैनिक स्कूल का एग्जाम हो रहा है। तो ऐसे में अब बच्चे क्या हैं कि वो प्रिपरेशन के लिए रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं कि वो किससे तैयारी करें, कौन सा बेस्ट स्टडी मटेरियल रहेगा वो बच्चों को मिल जाए तो उनकी तैयारी कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि टॉप 10 प्रिपरेशन रिसोर्सेज कौन से हैं जिससे आपको सैनिक स्कूल में अच्छे मार्क्स आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि अगर आपका सपना है सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, आरआईएमसी में, इस तरह के बेहतरीन स्कूलों में जाने का, तो ये चैनल आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता रहेगा। यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन है भाई आपका स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जितने भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार जो हमारा हॉस्टल कोचिंग है उसमें 200 बच्चे टोटल वैकेंसीज हैं। इस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट को बुक कर लो, एडमिशन ओपन है। ये हमारा हॉस्टल बैच है जो अभी पूरा होने वाला 5 अप्रैल को इस हॉस्टल बैच का दी एंड हो जाएगा और लगभग सारे बच्चे इसमें से सेलेक्ट होंगे। वो बाद में हम लेके आएंगे। कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ मुझे लगता है एक आध बच्चा कह दो, लेकिन 100% रिजल्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये मॉक टेस्ट देते हुए ये बच्चे कंप्यूटर डिजिटल टेस्ट देते हुए तमाम तरह की प्रैक्टिस के तरीके हैं यहाँ पे जो जरूरी है बच्चे के लिए। बैलेंस बना के चलना होता है भाई, ठीक है। पूरा तैयारी माहौल सब चीज़ बेटर करती है, कंपटीशन का लेवल ही इतना हो चुका है। चलिए तो आपको मैं दिखाता हूँ रिसोर्सेज। बात हुई रिसोर्सेज नंबर 1। जब आप सैनिक स्कूल की तैयारी करने बैठें, देखिए इसमें यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ भाई। सैनिक स्कूल के रिसोर्सेज से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ। सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है? कक्षा 6 का नंबर का होता है 300 और कक्षा 9 का होता है 400 नंबर का। एक तो ये बात, 5 अप्रैल को ये प्रवेश परीक्षा है, ठीक है। 5 अप्रैल को है। ओएमआर शीट पर ये पेपर होगा। ओएमआर शीट आती है, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा ओएमआर शीट होती क्या है। चिंता मत करो, स्टडी रूम ये जो आपका रिसोर्स है ना, इनमें सब चीज़ें आ जाएंगी। ओएमआर शीट पर होगा। क्वेश्चन पेपर बुकलेट मिलेगी। बुकलेट ये भी एक शब्द है भाई, क्वेश्चन पेपर। क्योंकि बच्चे जब भी स्कूल में रहते हैं तो वो तो नॉर्मल पेपर उनको मिलते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल 1 पन्ने का पेपर, 2 पन्ने का पेपर। उन्होंने तो चीज़ें देखी नहीं ना, इंस्ट्रक्शन वगैरह सब चीज़ें देखी नहीं ना, वो तो वहीं जाके देखेंगे। पर टेंशन मत लो। लीजिए बच्चों, जब ये रिसोर्स आप पूरे देख लेंगे 10 के 10, तो सारी समस्याएं का, आपका जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए तो सबसे पहले रिसोर्स नंबर 1 है भाई आपका, आपका स्टडी रूम तैयार है क्या? ये सबसे बड़ा रिसोर्स मैं इसको कहूंगा, इसलिए नंबर 1 पे रखा है। क्या आपका स्टडी रूम तैयार है? क्या आप फैमिली के बीच में ही बच्चों बैठे हैं, इधर परिवार गेस्ट सब, और आप यहाँ तो नहीं बन के, यहाँ तो नहीं बैठ के पढ़ रहे आप? ऐसा मत करो, ठीक। आपका एक स्टडी रूम होगा, उसमें चेयर होगी, टेबल होगी, लाइट होगी, जो भी बाकी सुविधाएं होंगी। उसमें पहले तो सबसे पहले तो अपने आप को स्थापित कर लो, अपने आप को सिट कर लो उसमें, नंबर 1, ठीक। और ये पेरेंट्स करेंगे, ये बच्चा नहीं करेगा। पेरेंट्स तैयार करें बच्चे के लिए एक स्टडी रूम बढ़िया वाला, ठीक है। बढ़िया से जब मैं कह रहा हूँ साफ सुथरा, सुविधाएं कम हो लेकिन साफ सफाई हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, लाइटिंग प्रॉपर हो, दैट एनफ, ठीक है, वो पूरा है। चलिए नंबर 2, अब क्या करिए, पेस्ट चार्ट ऑफ सिलेबस। कई बार हमारे चैनल से भी हमने यूट्यूब पर, जो हमारा चैनल उसमें हमने हर तरह से सिलेबस की वीडियो डाल रखी है, वहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा, क्लियर। तो वहाँ से क्या करिए, सिलेबस और आपका जो आपने फॉर्म भरा प्रोस्पेक्टस है वहाँ पे भी सिलेबस दे रखा है। चार्ट बनाइए, हाथ से लिख के बना लीजिए बेशक होके, कि भाई मैथ्स में ये टॉपिक है, ठीक है, और इतने चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप उसमें लिख लीजिए। जीके में ये टॉपिक है, रीजनिंग में ये है, अंग्रेजी में ये है, लैंग्वेज में ये, सारे टॉपिक चार्ट बना के उसको कहीं सुरक्षित दीवार पर, लेट सपोज यहाँ आपकी टेबल है तो सामने दीवार है, यहीं पे उसको पेस्ट कर लीजिए ताकि आपको दिखाई देता रहे वो सिलेबस, है ना। ये हो गया नंबर 2। रिसोर्स नंबर 3, मेक टाइम टेबल विद डेडलाइन। अब जो आपने सिलेबस तैयार कर लिया उसको देखो कि कैसे उसको आप कवर करेंगे, एक दिन में कितने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, और एक डेडलाइन होनी चाहिए, ठीक है। डेडलाइन तो वैसे भी 5 अप्रैल है, लेकिन आपको एक अपने अपने जो टॉपिक है उनकी भी डेडलाइन देनी पड़ेगी। जैसे 2 से 3, 2 से 3 PM आप ये पढ़ेंगे, रात को 8 से 9 बजे तक आप ये देखेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी ना, और उसमें डेट रहेगी। तो एक टाइम टेबल आप ऐसा तैयार कर लीजिए, समझ गए।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टाइम टेबल आपने वैसे बहुत बनाए होंगे, मैं एम श्योर बच्चे आजकल टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते उसको। तो यहाँ पे डेट डालिए, यहाँ पे सब्जेक्ट डालिए, यहाँ पे फिर सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे। देखो यहाँ पे डेट हो गया, फिर यहाँ पे डेट आ गई, फिर यहाँ पे डेट चलती रहेगी। यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, रीजनिंग, जीके, मैथ्स, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? लो चलो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो लेट अस सपोज आप इसको फॉलो करेंगे 15 फरवरी से फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 15 फेब। ठीक, ऊपर एक और लिख लीजिए डेट, यहाँ पे लिख लिया आपने ऐसे। ठीक, यहाँ पे लिख लिया डेट, यहाँ पे लिखा जीके, यहाँ पे लिखा मैथ्स, यहाँ पे लिखा रीजनिंग, और यहाँ पे लिखा लैंग्वेज। ठीक, तो 15 फरवरी, तो ठीक है, यहाँ पे डेट आ गया 15 फरवरी। तो जीके का क्या शेड्यूल है पढ़ने का? जीके को कितने बजे, मैथ्स को कितना, रीजनिंग को कितना, लैंग्वेज को कितना, फिर 16 फेब, फिर 17 फेब। ऐसे आप उसको सिलेबस को सॉरी टाइम टेबल को तैयार कर लीजिए। चलिए अब आप चेक करिए आपका स्टेशनरी स्टेटस कैसा है। जब मैं कहूँगा आपके पास प्रॉपर रजिस्टर्स हैं क्या, अक्सर यहाँ लालच, लाखों रुपए खर्च कर दोगे लेकिन 20 रुपए का रजिस्टर नहीं लाने के। रजिस्टर है क्या, पेन है क्या, कलर पेन है क्या, ठीक, ये सारी चीजें हैं क्या? क्योंकि नोट्स भी तो बनाओगे ना भाई, सारी चीजें होगी ना, ये सारी चीजें हैं क्या, वो सारी ला के रख लीजिए। मतलब लगभग आप 200 से 300 रुपए इसमें खर्च कर दीजिए। ठीक है, वो चेक कर लीजिए। अक्सर बच्चा यहाँ सबसे बड़ी गलती करता है, जो स्कूल की उसकी कॉपी होती है उसी में लग जाता है। भाई सैनिक स्कूल का पेपर देने जा रहे हो, आपके स्कूल का वो झंडू बाम पेपर नहीं है ये, जिसमें आप लगातार टॉप किए जा रहे हो। बच्चों समझो, ठीक है ना? जो आपके वो टीचर बना के दे देते ना, वो 2 पन्ने जोड़े निकाल के पेपर, वो नहीं है ये। सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है, बहुत दमदार कंपटीशन होने वाला है, बहुत सीरियस लेना होगा आपको उसको। चलिए अब आइए 5वां रिसोर्स नंबर 5, यूट्यूब क्लासेस। अब जुड़ जाइए किसी यूट्यूब क्लासेस से जो आपको सही लगता हो, किसी ना किसी यूट्यूब क्लासेस पर देखिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जीके है तो जीके, मैथ्स है तो मैथ्स, और तमाम तरह की सीरीज रहती है। बस इसमें ध्यान ये देखना कि ये देख लेना, क्योंकि उसमें ऐसा भी होता है कि बहुत उल्टा सीधा मटेरियल भी वहां से क्वेश्चन भी नहीं आता। आपको ये भी देखना होगा कि कम समय में आपको जहां से बेहतर मिल जाए। जैसे हमारा चैनल है तो आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि डेली कितना आप सवाल ये था डेली सर कितना घंटे हम यूट्यूब क्लासेस ले। भाई 1 घंटा अगर आप यूट्यूब क्लासेस ले रहे हैं तो बहुत है, 1 घंटे से ज्यादा मत भटकना यूट्यूब पे। अगर 1 घंटे से ज्यादा आपने यूट्यूब को दे दिया तो गए काम से। समझ लो जो 5-5 घंटे 6-6 घंटे यूट्यूब पे दे रहे हैं ना, उनके 150 नंबर से ज्यादा नहीं आ रहे 300 में से सैनिक स्कूल कक्षा 6 में, और 200 पार नहीं कर रहे वो 400 में से कक्षा 9 में। ये है, ये डेटा है। बाकी कुछ भी फेंकते रहो कि नहीं नहीं हमने तो यूट्यूब से सारी तैयारी कर दी, वो छोड़ो, वो तो उनका झूठ एक अलग ही लेवल का है। समझ गए ना? वो आपको गुमराह करने में, उनकी कहानियां बहुत कुछ अलग होती हैं, बताते कुछ हो रहा है, दिखाते कुछ हो रहा है, होते कुछ हो रहा है। ठीक, तो ये हम तजुर्बे से बात कर रहे हैं बच्चों। आपको 1 आवर डेली बहुत है यूट्यूब पर, आप अगर स्पेंड कर रहे हैं बहुत है, बहुत। इसके साथ में आपको बात करूंगा लाइव क्लास। इस पे मैं कहूंगा कि 2 घंटे आप आराम से इस पे खर्च करिए। लाइव क्लास, कोई लाइव कोर्स ले लीजिए, बहुत सस्ते सस्ते कोर्स मिल रहे हैं। हमारी एकेडमी भी आपको लाइव कोर्स दे रही है, विद इन 5000 के रेंज में आपको कोर्स मिल जाएगा, झंझट खत्म। उससे होगा क्या, टीचर से आप अपने डाउट पूछ पाएंगे, अपने इंटरेक्शन कर पाएंगे। यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता ना, यूट्यूब पे तो सिर्फ कमेंट होते हैं। कोई डाउट पूछना हो, कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, कहीं 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 दिक्कत आ रही हो तैयारी करने में, कहीं मोटिवेशन ना मिल पा रहा हो, तो टीचर आपके साथ होते हैं लाइव क्लास में डेली 2 घंटे। तो ये चीज़ें वहाँ पे मैट होती हैं, लेकिन अलग पे नहीं होती। वो यूट्यूब पे वो सारी चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे तो अपना शो चलता है, ख़त्म। तो लाइव क्लास हो गया। अब जो भी आपने, ये मैं बताऊंगा, जो भी आपने लाइव क्लास से जो भी देखा या यूट्यूब क्लास से भी, उसके नोट्स जरूर बना लो। नोट्स बना लो उसके। नोट्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि भाई आप एग्जाम से पहले रिवाइज भी तो करोगे। आपने 2 घंटे मान के चलो दिए तो, लेकिन दिन तो 24 घंटे का है, बाकी दिन में क्या करोगे, बाकी रिवाइज तो करोगे। 2 घंटे लाइव क्लास से ले लिया या आपने यूट्यूब क्लास से 1 घंटा ले लिया, तो उसका प्रॉपर नोट्स उसको बनाते रहो। नोट्स पर जरूर बनाओ जो भी आपने पढ़ा, क्योंकि रिविजन होगा। साथ में मॉक टेस्ट सीरीज। फिर जब आपने नोट्स भी बना रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, अब आते हैं कि क्वेश्चन का ढंग कैसा आता है, प्रैक्टिस कैसे होती है क्वेश्चंस की। तो उसके लिए लेनी होगी आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक, और मॉक टेस्ट के साथ सीरीज के साथ
मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको लेने होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बता देंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर का समाधान मैं आपको दे देता हूँ। हमारी एकेडमी में आपको दोनों एक ही के अंदर मिल जाएंगे, इसी के अंदर मिल जाएगा भाई, यही समाधान हो जाएगा और बहुत ही कम। चलिए मैं दिखाता हूँ एक बार कैसे होगा। देखो, जैसे ये हमारी वेबसाइट है www.geometryschool.in, लिखोगे तो आ जाएगा, गूगल पे लिखोगे ज्योमेट्री स्कूल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर मैं इसमें देखूं, जैसे ये है ना सैनिक स्कूल, सबसे शानदार मैं आपको दिखाता हूँ। तो सैनिक स्कूल में ना ये वीर पैक है, ये समाधान है। ठीक है, ये वीर पैक है समाधान। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक तो ये रे प्रीवियस ईयर पेपर सारे यहाँ मिल गए पेपर तो, ठीक है सारे, और आपको मिल गए मॉक टेस्ट जिनकी मैं बात कर रहा था, 20 मॉक टेस्ट ये मिल गए। 20 मॉक टेस्ट है, बिल्कुल वेरीफाइड है, अच्छे हैं, अपडेटेड है, एक एरर नहीं बता सकते आप इसमें। फिर लाइव टेस्ट भी मिल जाएंगे और उसमें एग्जाम बूस्टर भी मिल जाएगा इसमें। ठीक है, एग्जाम बूस्टर ये रहेगा। रीजनिंग का पूरा सिलेबस है, ये सब तैयारी है पूरी, ये मैथ्स का पूरा रिवीजन क्लास है, ये सब चीजें मिल जाएगी। ठीक है, ये एक ऐसा पैक है जिसमें वीडियो कोर्स से लेके सब कुछ है भाई, समझ गए, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज हो गई, 8 हो गया मॉक टेस्ट सीरीज। अब आइए 9, मैंने आपको बता दिया प्रीवियस पेपर इसी में ही है। ठीक है, और इसके जो ये मॉक टेस्ट सीरीज है कितने रुपए की है, ये 949 रुपीज़ की है, 949 रुपीज़, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, और 10 है भाई आपका सैंपल पेपर का सेट। अब आपकी पूरी तैयारी को, एक पूरी तैयारी हो चुकी है, अब आपका क्या करिए, हमारे सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर मंगवा लो, इस नंबर पे कॉल करके बुक हो जाएंगे आपके, और आपके घर सैंपल पेपर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सैंपल पेपर को मंगवा लो और फिर इन सैंपल पेपर पर अपने आप को तोल कर देखो। क्यों जरूरी है सैंपल पेपर, ये बता देता हूँ। एक तो बच्चों इसमें OMR शीट भी है साथ में, एग्जाम में ही OMR शीट की सूरत अगर देखोगे तो दिक्कत आ जाएगी। बुकलेट है इसमें, इंस्ट्रक्शन है, टाइम मैनेजमेंट आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में वीक स्पॉट निकल के आएंगे आपके, है कि नहीं भाई, वीक स्पॉट निकल के आएंगे। तो ये सारी चीजें होंगी, एनालिसिस होगा, क्वेश्चन के टाइप होंगे, टाइम मैनेजमेंट होगा, आपको अपनी असलियत का पता चलेगा। क्योंकि अभी हुआ ये है, जैसे RMS का पेपर दिया बच्चों ने, तो जिन बच्चों ने हमारे सैंपल पेपर ले रखे थे उनको तो पहले ही पता था भाई क्या तैयारी है, लेकिन जिन्होंने सैंपल पेपर नहीं ले रखे थे, अब वो RMS का पेपर दे के आए, तो उनको ऐसी असलियत का पता चला भाई, ऐसी असलियत कि मैंने देखा 54 नंबर है। ऐसा नहीं है वो कमजोर थे, अरे इस तरह का पेपर ही उन्होंने पहली बार देखा। एकदम से जब पेपर ऐसा आया तो एकदम से भाई कंफ्यूज तो हो ही जाता है। अगर वो 5 पेपर लगा के जाते तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, तो कम से कम उनके 80 नंबर तो आते ही। लेकिन ये तो बहुत स्थिति खराब है, उन्होंने तुक्के भी सही से नहीं मार पाए बच्चे। छोटा बच्चा है 10 से 12 साल का, बहुत ज़्यादा उससे उम्मीद नहीं कर सकते, उसको बहुत सारे अभ्यास कराना होता है। चलिए, ये सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर आप इनको मंगा लीजिए, ये नंबर है, इस पर बुक हो जाएंगे सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर। अकेडमी में अगर आपको तैयारी करनी है हॉस्टल से रह के, तो ये नंबर है, डायल कर लीजिए। इस बार का ये बैच है 100% सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिली होगी कि टॉप 10 रिसोर्सेज से आपको कैसे तैयारी करनी है। अब आपको देखना ये है कि आपको आवश्यकता किसकी है इनमें से, क्या 10 के 10 आपको चाहिए, 9 चाहिए, 8 चाहिए, 7 चाहिए, या कुछ भी नहीं चाहिए। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो बच्चों कुछ नहीं नंबर आएंगे, तो मार्क्स भी कुछ नहीं रहेंगे फिर। ठीक है, ध्यान रखना ये। अक्सर मैंने देखा है, मैं आपको बता दूं बच्चों बहुत जरूरी बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। मैंने बहुत सारे बच्चों के रिव्यू सुनता हूं, पेरेंट्स के, कि सर कुछ तैयारी नहीं कराई बच्चे की, ये होता है, कुछ तैयारी नहीं कराई। तो उसका जवाब पता क्या, रिजल्ट क्या है इसका रिजल्ट बता दूं, कुछ मार्क्स नहीं आते, मार्क्स नहीं आते। फिर कुछ कहते हैं सर थोड़ी बहुत तैयारी कराई थी तो थोड़े बहुत मार्क्स आते हैं, कुछ कहते हैं बहुत अच्छी तैयारी करी थी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी, इसको आपको ध्यान रखना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।